हेलो गाइज नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए पुणे ग्रुप सी की वैकेंसीज आई है। इनके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है या नहीं है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कितने दिन तक आपको एनडीए में रहना है या एनडीए से बाहर रहना है, खर्चा कौन देगा। ये सभी पॉइंट जो है वो आपके लिए जानने जरूरी है अगर आप इन वैकेंसीज का फॉर्म भर रहे हो। गाइज सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे। गाइज जैसे ही हमारे पॉइंट क्लियर होंगे वैसे ही हम इनके सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, कितने फॉर्म इन वैकेंसीज में एक्सेप्ट होंगे। गाइज कितने कैंडिडेट यहाँ पे स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 251 वैकेंसीज है। जो फॉर्म सेलेक्टेड होंगे 1:10, यानी कि जो वैकेंसीज है 1:10 की रेशियो में यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट होंगे। इसका मतलब है 2510 यहाँ पे ये फॉर्म सेलेक्ट किए जाएंगे। और गाइज इनमें से जो कैंडिडेट पास होंगे वो यहाँ पे 1:4 की रेशियो में कैंडिडेट पास किए जाएंगे। इसका मतलब है जितनी वैकेंसीज है इंटू 4 इज इक्वल टू 1004 कैंडिडेट यहाँ पे स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। और लेकिन जो क्वालिफाइंग यहाँ पे जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, जिनको यहाँ पे ज्वाइनिंग करना है, वो 251 कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। इन सभी कैंडिडेट को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। गाइज इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है पूरा 4 से 6 या 7 दिन चलेगा, वो एनडी में ही चलेगा। आपको अपनी खुद के पैसे से खुद की अरेंजमेंट करनी है। होटल लेना है या नॉर्मल रूम लेना है, कोई दोस्त रहता है आपका पुणे में तो आप वहाँ पे रह सकते हो। आपको डे बाई डे यहाँ पे टास्क मिलेगी, वो सभी आपको कंप्लीट करनी है। जब आप यहाँ पे रिटन एग्जाम देने जाते हो तो आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, बाकी कोई एक्सेसरीज नहीं लेके जानी है। और यहाँ पे कुछ A4 साइज पेपर भी लेके जाने हैं अगर आप इन वैकेंसीज के एग्जाम में अपेयर हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। आपको अपने खर्चे से ही सब कुछ करना है। 4 से 6 दिन तक इनका पूरा प्रोसेस चलेगा। सब कुछ यहाँ पे कुछ ही दिनों में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस जिसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगी, स्किल भी होगा, मतलब 4 से 6-7 दिन चलेगा। वो अपने खर्चे से ही आपको करना है। एनडीए आपको कोई भी खर्चा नहीं देगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट के डिस्कस करेंगे। गाइस जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे जब आप एनडीए में सिलेक्शन हो जाओगे तो यहाँ पे आपका 2 साल का प्रोविजनल पीरियड होगा, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियर है, वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं है। वैकेंसीज में आपको 2 साल तक काम करना पड़ेगा एज ए प्रोविजनल पीरियड। अगर आपके परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, काम अगर आप अच्छा करते हो, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उनका जो भी काम है, ये सब जो भी वो बोलता है, जो भी आपके रूल और रेगुलेशन फॉलो करते हो, अच्छे से काम करते हो, एनडी में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, काम करने के लायक हो, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली परमानेंट करेंगे। और गाइस बाहर बिल्कुल नहीं निकालेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि यहाँ पे जो एनडीए है वो बाहर निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी गवर्नमेंट यहाँ पे एज ए प्रोविजनल पीरियड पर सबसे पहले रखती है, फिर यहाँ पे परमानेंट करती है। क्योंकि कुछ ऐसे कामचोर है, सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगी, अब तो ठाका अय्यासी काटनी, आराम से बैठना है, एसी वाले रूम में रहना है, काम कुछ नहीं करना है। अब वो जमाना गया, अब आपको काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करोगे तो यहाँ पे परमानेंट जॉब नहीं होगी आपकी, आपको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। गाइज यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। कितने नंबर का होगा एनडी ने डिस्क्लोज नहीं किया। कितने नंबर का कौन सा टॉपिक होगा वो भी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया। यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जो आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में होगी, 35 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग होगी। टाइपिंग करनी है तो आप न्यूज़पेपर से यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जब भी आप इस टाइपिंग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ये सब क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो यहाँ पे रिटन टेस्ट के भी आप पे बनेगी। उसके बाद आपको जो आपके एग्जाम है वो सब क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सीबीटी स्किल टेस्ट वाला एग्जाम के लिए। एग्जाम सिलेबस कैसा होगा, किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। गाइज यहाँ पे हम सबसे पहले ए पॉइंट की बात करेंगे। ए पॉइंट का जो एग्जाम सिलेबस है वो कैसा रहेगा। गाइज पहले यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, यानी टोटल मैथ के क्वेश्चन आएंगे। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीखने की जरूरत है। अगर आप ये यहाँ पे माइंड का गेम है, हल्का सा भी सीख लोगे, ये पॉइंट आपका एक क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, ये क्वेश्चन आएंगे। और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस और जनरल रीजनिंग के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया।
और जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज जब यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं तो पढ़ना किस काम का है। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हो, उसमें कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये भी टोटल मैथ के क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी जनरल इंग्लिश, ये टोटल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, पेपर जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे क्वेश्चन करके आने। जितने भी क्वेश्चन आएंगे मुझे लगता है एटलीस्ट 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको पूरा करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको टाइम मिल सकता है, इतना टाइम जैसे मुझे लगता है एनडी के एग्जाम में ऐसे होता है मोस्टली, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो मुझे इस चीज का पता है कैसे इनका एग्जाम होता है। गाइज यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है यहाँ पे, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी जो भी है वो यहाँ पे आएगा 10th और 12th लेवल का आएगा, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी नहीं आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, साइंस आएगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगी, ये सभी। यानी पीसीएम का जो सिलेबस है वो यहाँ पे 10th और 12th लेवल का रहेगा, ये भी आएगा यहाँ पे, बाकी ये सारा डाटा आएगा, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, रिटन एग्जाम में सिलेक्शन होगा, 1:4 की रेशियो में कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, वरना 1004 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे इन वैकेंसीज में। उनका जो स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। अब इन टेस्ट में क्या है, क्या होता है, स्किल टेस्ट यानी पढ़े लिखे का टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा। ट्रेड टेस्ट जो भी यहाँ पे मोटर, ड्राइविंग, मैकेनिक की वैकेंसीज आई है, पेंटर की वैकेंसीज है, ट्रेड टेस्ट वो काम करवा के देखेंगे कि आपको काम करना आता है या नहीं आता है। यहाँ पे फायरमैन की वैकेंसी चाहिए, जिनका फिजिकल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ये सभी होगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ये रही पूरी डिटेल। थैंक यू गाइस।